भारत सरकार ने 5 प्रतिष्ठित हस्तियों कर्पूरी ठाकुर, लालकृष्ण आडवाणी, एम.एस. स्वामीनाथन, पी.वी. नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह जी को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही अब तक भारत रत्न पाने वालों की कुल संख्या 53 हो गई है। कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 को बिहार के समस्तीपुर जिले के पितौजिया अब कर्पूरी गांव के गोकुल ठाकुर और राम दुलारी के देवी के यहाँ हुआ था। उनका निधन 17 फरवरी 1988 को हुआ था। लोकप्रियता के कारण उन्हें जननायक कहा जाता है। उन्होंने 1952 में पहली बार सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधानसभा का चुनाव जीता था। कर्पूरी ठाकुर वर्ष 1970-71 और 1977-79 तक 2 बार बिहार के 11वें मुख्यमंत्री रहे एवं वर्ष 67-68 में तक बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे। ये बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। उन्होंने भारत में पहली बार ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया। उन्होंने 1977 में मुख्यमंत्री के बनने के बाद मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था, जिस कारण पिछड़ों को नौकरियों में आरक्षण मिला। वर्ष 1978 में उन्होंने एक अभूतपूर्व आरक्षण मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें ओबीसी, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों, ईबीसी, महिलाओं और उच्च जातियों के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशिष्ट कोटे के साथ 26% आरक्षण आवंटित किया गया था। उन्होंने बिहार में उर्दू को दूसरी राज्य भाषा का दर्जा दिया। ये भारत रत्न पाने वाले 40वें व मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले 15वें एवं बिहार से ये भारत रत्न पाने वाले चौथे व्यक्ति हैं। भारत रत्न प्राप्त करने वाले 50वें व्यक्ति लालकृष्ण आडवाणी का जन्म 8 नवंबर 1927 को कराची, जो कि अब पाकिस्तान में है, उसमें हुआ था। वर्ष 1942 में वे आरएसएस से जुड़े और 1980 में स्थापित भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से वे एक थे। इनकी आत्मकथा किताब का नाम माई कंट्री माई लाइफ है। उन्होंने राम मंदिर के समर्थन के लिए अपने 24 सितंबर 1990 को सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा शुरू की थी। इसी यात्रा के दौरान 22 अक्टूबर 1990 को समस्तीपुर में गिरफ्तार किए गए। अप्रैल 1970 में जनसंघ सीट से राज्यसभा के लिए चुने गए। 2002 से 2004 तक भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। वे 1998 से 2004 तक भारत के गृह मंत्री रहे। वे 2009 में भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार रहे। इन्हें 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। भारत की हरित क्रांति के जनक कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन का जन्म 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु के कुंभकोणम में हुआ था। इनकी मृत्यु 28 सितंबर 2023 को चेन्नई में हुई। स्वामीनाथन को कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए, जिनमें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 1961 में मिला, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1971 में एवं अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार 1986 में शामिल है। इनके साथ ही इनको पद्म श्री 1967 में दिया गया, पद्म भूषण 1972 में दिया गया, पद्म विभूषण 1989 में से भी सम्मानित किए गए थे। पी.वी. नरसिम्हा राव का जन्म 28 जून 1921 को वर्तमान तेलंगाना तब हैदराबाद था के वारंगल जिले के लेकपेल्ली गांव में हुआ था। इनका पूरा नाम पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव था। इनके पिता का नाम सीताराम राव और माता का नाम रुक्माबाई था। वर्ष 1991 से 96 तक वे भारत के 9वें प्रधानमंत्री रहे। इन्होंने भारत के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री के रूप में भी कार्य किया। ये 1971 से 1973 तक आंध्र प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री रहे। 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम का कार्यान्वयन पी.वी. नरसिम्हा राव के कार्यकाल के दौरान हुआ था। चौधरी चरण सिंह जी का जन्म 23 दिसंबर 1902 को यूपी के मेरठ जिले के नूरपुर में जाट किसान परिवार में हुआ था। इनके जयंती पर 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। इनकी मृत्यु 29 मई 1987 को हुई थी। सर्वप्रथम 1937 में छपरौली से उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए थे। वे 1979 से 1980 तक भारत के 5वें प्रधानमंत्री रहे। हालांकि इस दौरान वे कभी भी संसद नहीं गए। वे 1967-68 तक एवं दोबारा 1970 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इनके समाधि स्थल को किसान घाट के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, ये थे भारत रत्न 2024 के 5 महान हस्ती। कृपया हमारी वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जय हिंद।